डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, ना बना वकील और नहीं CS कर पाया, लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तेरे कष्टों को हर लूंगा। ओ डैडी, ओ मम्मी डियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर। मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं आप सभी का हमारे टॉक शो करियर वॉरियर में स्वागत करता हूं। सही करियर का चुनाव करना और उसे मूर्त रूप देना आज के युवा के लिए एक युद्ध लड़ने से कम नहीं है। इसी विषय पर आधारित है हमारा टॉक शो करियर वॉरियर। कई जने अपना सफल करियर बनाने के लिए IAS RAS की तैयारी करते हैं, पढ़ लिख कर अच्छी मेहनत करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA और CS बनते हैं, RPSC और SSC के एग्जाम्स पास करते हैं और गवर्नमेंट की जॉब प्राप्त करते हैं, रेलवे, मिलिट्री और एयरफोर्स में जाते हैं और इस तरह से अपने करियर को एक मुकाम देते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ने में थोड़े कमजोर रह जाते हैं या जिनकी पढ़ने में उतनी रुचि नहीं होती, जो एकेडमिक्स में ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाते, वो लोग क्या करें? क्या उनके लिए करियर के लिए कोई ऑप्शन नहीं? बिल्कुल है। करियर वॉरियर। हमारे समाज में इस तरह के अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने नॉन ट्रेडिशनल तरीके से अपने करियर को एक मुकाम दिया और ऊंचाइयों को हासिल किया। ऐसे ही एक शख्सियत से हम मिलाने जा रहे हैं आप लोगों को, जिनका नाम है सिकंदर चौहान, जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। आइए हम मिलते हैं श्री सिकंदर चौहान से। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं सिकंदर चौहान। टावर प्रोडक्शन के हिट होने वाले शो करियर वॉरियर के माध्यम से आपसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे परम मित्र जॉर्ज ग्रोवर साहब का। ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इस हिट होने वाले शो के आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आप इसके ओनर भी हैं। और आज ये शो शुरू होने जा रहा है, आपसे रूबरू होंगे हमारे इस स्टेट के, राजस्थान के जो अनगिनत प्रतिभाएं हैं जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज तक आपसे रूबरू नहीं हुए, अब रूबरू होने जा रहे हैं। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे मित्र जॉर्ज ग्रोवर साहब। थैंक यू वेरी मच सिकंदर जी। लेकिन मैं जो है इसे बड़ा बोझ मान रहा हूँ अपने कंधों पर कि आपने अभी तो शो हमारा ऑन एयर भी नहीं हुआ और आपने कहा कि हिट होने वाला शो है, तो इससे तो बहुत जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, एक्चुअल में ये थी आपका बड़पन है, लेकिन जो बीड़ा आपने उठाया है, जो स्टेप आपने उठाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की इतना बड़ा लेवल के ऊपर, और सेटेलाइट के माध्यम से आज उन प्रतिभाओं को ये उस प्लेटफॉर्म पर ला कर के आपसे रूबरू करवाने के लिए इन्होंने जो प्लान किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं जो हर क्षेत्र के जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े राइटर, डायरेक्टर जो आपको देखने को मिलते हैं, आपको जानने को मिलते हैं, और हमारे राज्य के वही प्रतिभाएं आपको नहीं देखने को मिलती हैं। आपने उन प्रतिभाओं को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और सबको अवगत कराने का जो आपने बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही मतलब काबिल तारीफ़ है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जब ये कहा कि बहुत बड़ा आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो मुझे वो जुरासिक पार्क जब मैं देखने गया था 92 में पहली बार, तो उसमें एक डायलॉग था
जब जो है वो मेन कैरेक्टर जिसने वो जुरासिक पार्क बनाया था, वो बोलता है कि देखो मैंने बहुत दिल से बनाया, बहुत मेहनत करी है और पैसे में भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये जो आवाज़ आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं वो जैकी श्रॉफ की आवाज़ है, पैसे खर्च करने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। वो जो डायलॉग था वो डायलॉग याद आ गया मुझे। सच में हम लोगों ने जो है मेहनत बहुत करी है। आप ये जो सोफा कवर देख रहे हैं इसमें भी हमने पैसा बहुत लगाया। इस सेट के लिए भी हमने काफ़ी मेहनत करी है और हमारी जो पूरी टीम है 60 से ज़्यादा हमारे साथी हैं टाबर प्रोडक्शंस में, आप सहित, जिन्होंने की जो है मेहनत करी इस टॉक शो को ऑन एयर लाने में, साक्षात इसको एक मूर्त रूप देने में। अच्छा, शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका बचपन? बचपन तो खैर सभी का अच्छा होता है और बचपन होता है नादानी का और शरारत करने का, जी खेलने कूदने का। हाँ, अपना भी कुछ ऐसे रहा। तो कोई ऐसी शरारत याद आ रही हो जो आपने बचपन में की और आज भी आपको हंसी आ जाती है उसको याद करके? बचपन में तो खैर एक शरारत मैंने की थी जो मुझे आज भी याद है। हमारे जो फादर हैं वो, मैं सबसे छोटा लाडला, कभी मुझे पीटते नहीं है ना, जो भी मैं गलतियाँ करता था सब इग्नोर कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो हमारे भाई खाते जो, क्योंकि हम लोग क्या, हमारा जो काम है वो है ट्रेडिशनल वर्क है और परंपरागत जो हैंडीक्राफ्ट का जी। हम पुश्तैनी काम है, हमारे गांव से है, शेखावाटी से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ जयपुर में, मेरी पैदाइश जयपुर की है, मैं हॉस्पिटल में हुआ था यहाँ चांदपोल के अंदर, जनान अस्पताल। मेरा जन्म भी जनान अस्पताल का ही। अरे वाह, मेरी मम्मी जो है जनान अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ थी और वहीं मेरा जन्म भी हुआ। क्या बात है, क्या बात है, ये भी संजोग है जी, है ना। और आज आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया तो ये भी एक बहुत बड़ा संजोग है और मैं हकीकत में जो है ना आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और रही बात बचपन की जो आप पूछ रहे थे, तो वो गलती मैंने सिर्फ ये कर दी थी कि हमारे पुराने जो भी अकाउंट्स हैं ना फादर के, तो उन्होंने क्या किया, एक बार बोला कि आप बहुत सारी अलमारी भर चुकी है और कुछ 1-2 रूम है वो भी भर चुके हैं, बस छटनी करते हैं। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से कचरा एक तरफ किया, जो मतलब वेस्टेज था सारा वो पेपर्स उसको एक तरफ कर दिए, जो इम्पोर्टेंट फाइलें जो थी वो उनको एक तरफ कर दी और फिर बोला हाँ, तो हमारी मॉम से बोल दिया कि देखो वो आए ना बाबू, मेरे को छोटा बच्चा बोला करते बाबू आए तो बोल देना ये जो है ना ये रद्दी है, ये परसों वाले को दिया है, कुछ पैसे मिलेंगे तो खा लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सही हो, 2-4-5 दिन मांगेगा नहीं पैसा। जी। अब वो मैंने सुन के चला गया, खेल में लग गया, वापस में आया कि हाँ दुकान बंद होने वाली परसों की किराना स्टोर के अंदर, वापस लौट करके आया और आकर मैं भूल गया मैं तो कि रद्दी कौन सा है और वो इम्पोर्टेंट वाला कौन सा है। थे ना उनके अकाउंट्स के सारी फाइलें थी, काम के कागजात थे, वो सब बांध बूंद करके ले जा करके मैंने किराना स्टोर पे दे दिए और पैसे ला करके और आराम से शाम तक रात तक मैं पता नहीं आराम से पैसा जेब में था खूब और दबा करके खा रहा हूँ। और परचून वाले ने क्या किया, क्योंकि वो अच्छे पेपर थे ना, तो फटाफट सब में काट काट के और वो बनाते ना, थैलियां वगैरह नहीं, थैलियां नहीं बनाते, वो पुड़िया बांधते ना। अच्छा। हाँ, तो साइज़ की इतने बड़े साइज़ की, इतने बड़े साइज़ की, और कम से कम आधी फाइलें और आधे पेपर्स थे ना उसने काट दिए स्पीड से कि यार बढ़िया माल है, बढ़िया माल है। अब वो हमारे फादर आए, वो देख रहे हैं कि यार फाइलें कितने दी, समझो कि हमारी मॉम ने उठा के रख दी होंगी। अरे वो मेरे थे ना कागजात थे ना, किधर कहाँ रख दिया आपने फाइलें सारी, किधर रख दी, कहाँ रहती हो, तो बाबू ले गया। अरे पागल है कोई, अरे वो तो ये सारा ये देने के लिए कहा था मैंने, वो तो मेरे सारे काम के कागजात थे वो। हाँ, रद्दी की जगह तो काम के कागजात लगे। अच्छा। और फिर ढिंडोरा पीटा साहब, वो आवाज़ इधर से उधर भगदड़ मची। वो उधर बोला, मैं उधर हमारे पास घर के पास में सेंट्रल जेल है, तो हमारे सेंट्रल जेल के पास में हमारा दीवार है, ऊपर से हम लोग देखते हैं ना सारे कैदियों को, हम जो भी एक्टिविटीज़ है हम आराम से देख सकते हैं, जो गतिविधियाँ हैं सारी हम आराम से देख सकते हैं। उससे पहले जो दीवार थी ना वो कच्ची दीवार थी मिट्टी की, तो पीछे खेल रहे आराम से, सितुलिया गोलियाँ बोलियाँ खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं आराम से। वो बच्चे, हमारी जो बड़ी सिस्टर है वो दौड़ कर के आई, बाबू चलो पापा बुला रहे हैं। मैं कहा हाँ आ रहा हूँ, नहीं जल्दी चलो, बुला रहे हैं। वो पकड़ा के मेरे को ले आई, पूछा मुझसे, अरे वो कहाँ, सारे कागजात किधर गए, कि वो तुम्हें दिया? अब बेवकूफ़ गधा, तेरे को कहा था ये देगा, ये वो दिया, कहाँ देकर के आया तू? मैं कि वो परचून वाला देकर के आया हूँ मामा जी को। अच्छा चल मेरे साथ चल। गए वहाँ और देखा तो साले आधे काट दिए उन्होंने। अब वहाँ से उनको इतना गुस्सा आया कि आकर के उन्होंने एक झाड़ू उठा करके पहली बार मेरे एक मारा खींच करके मेरे को अंधेरी आ गई। तो वो घटना मेरे को आज भी याद है, पिताजी ने सिर्फ मुझको एक बार मारा था। बहुत ही बढ़िया है। तो बचपन मेरा मतलब उससे मुझको ऐसी सीख मिली
कि कभी भी जो ना मतलब बगैर सोचे समझे, बगैर किसी को पूछे, बगैर आप भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना चाहिए। एक बार कंफर्म करें कि भाई कंफर्म करें। हाँ, कि ये भाई बचपन क्या में मुझे एक सीख काम मिली है। थी। जी जी। मैं भी जो है अपने विद्यार्थियों को मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करें। तो जो भी आप काम करते हो तो उसमें एक बार वापस चेक करो अपनी कैलकुलेशंस को, एक बार कंफर्म करना करना जरूरी है, जरूरी है। रीचेक कर लो एक बार। हाँ, रीचेक। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने किस्सा सुनाया। मुझे ये पूरा यकीन है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जो है हंस पड़े होंगे आपकी बात सुन के। अच्छा, फिर पढ़ाई का और आगे कॉलेज वगैरह जो की आपने उसके बारे में कुछ हाँ, बताइए। स्टडी बराबर चल रही थी। एल बी एस से मैंने 11th किया, उसके बाद फिर मैंने बीएड किया, वो कोरस्पोंडेंस। और 1988 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। 1988 हाँ, बहुत जब पुराना हमारे समय हो गया। जी जी हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। मैं उस समय मेरा थोड़ा सी किशोरावस्था थी, जी मतलब पूरी तरीके से मैं जवानी की दहलीज पे कदम नहीं रख पाता। और मेरे को शौक था, हमारे भैया हैं दिल्ली के अंदर, तो कुमकुम जो पुरानी एक्ट्रेस हैं उनके लड़के गप्पू जो तबला वादक है ना, तो गप्पू उनके अच्छे फ्रेंड थे मेरे, जो हम भाई साहब हैं अमर ताऊ जी के। तो जब भी जयपुर में आते हैं ना, वो कहानी सुनाया करते थे कि मैं उनका नाटक देख करके आया, उनका वो शो देख करके आया। तो वो जिस कहानी सुनाया करते थे तो मैं उस कहानी के अंदर मैं डूब जाया करता था। और यार अच्छा, नाटक यूँ यूँ, तो मुझे एक शौक लगा कि यार नाटक करो यार, मतलब मैं भी है ना ये काम करना चाहूँगा और मैं भी जो है ना नाटक करूँगा। अब वो जब भी आते वो कहानी सुनाते मेरे अंदर उमंगें पैदा होती है। तो फिर वो स्कूल के अंदर मैंने देखा मैंने क्या करें क्या नहीं करें यार, क्या कहाँ कहाँ जुड़ते हैं इससे और कैसे सीखते हैं। तो कुछ जानकारी करते करते स्कूल के अंदर ही कुछ एक दो मेरे फ्रेंड थे, बोला एक काम करते हैं रविंद्र मंच से, रामनिवास बाग के अंदर रविंद्र मंच है और वहाँ इसका प्रशिक्षण मिलता है ना, अपन मालूम करके आते हैं। तो हम लोग वहाँ से आए आकर के, और वो 15 मई की बात है, 15 मई को मेरा जन्मदिन है। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ, उसी दिन मैं थिएटर पे आया था। एक मुबारक दिन था आपके लिए। हाँ हाँ तो इस वहाँ मैं आया रविंद्र मंच के ऊपर। तो आनंद गंगवार जी आज वो इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ जी हाँ, अभी कोरोना के दौरान ही उनकी डेथ हुई। हाँ नहीं, वो शो उनका शूट चल रहा था। शूट चल रहा था उसी हाँ, दिन, उस उसके समय। अगले दिन शायद। हाँ, उसमें नाइट को उनका पिकअप हुआ था और सेकेंड डे उनको घर पे आना था। तो वो रात को मैं क्या करूँगा पूछ करके रात को पार्टी वार्टी कर लेते हैं। तो उस दिन जो डायरेक्टर थी ना उनका वो था बर्थडे था, तो वो रात को सेलिब्रेट करते हैं और मॉर्निंग में चलते हैं। तो मॉर्निंग में ऐसे वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो उनको अटैक हुआ, साइलेंट अटैक हुआ था। तो वो एक्सपायर हो गए। तो वो बाहर मिले मुझे। वर्कशॉप होती है हमारे रविंद्र मंच के ऊपर। तो वर्कशॉप में क्या होता है, सभी कलाकार है ना बाहर देखते हैं कि कोई बंदा आया हो तो चलो अच्छी बात है, कोई भी प्रोस्पेक्ट नया बंदा होगा। तो आजकल क्या, पहले चार्ज बहुत कम था, चार्ज तो आज भी है, और चार्ज देकर ही अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो अच्छी तरह सीखी जाती है। फ्री में कोई चीज़ आदमी उसकी जो है ना मतलब डीपली आदमी जाएगा भी नहीं और बहुत लाइट लेता है कि यार फ्री में कोई बंदा पढ़ा रहा है तो उसकी कदर भी नहीं करता इंसान। और पैसा देगा ना, जैसे अगर आपने मुझे फिल्म दिखाई है और मेरे जेब से एक पैसा भी नहीं लगा तो मैं उसका मतलब मेरे को टेस्ट ही नहीं आएगा। अगर 200 रुपये का टिकट है और मैंने मात्र का 50 रुपये मैंने खर्चा कर दिए तो 50 रुपये के वसूली के लिए मैं फिल्म को अच्छी तरह से देखूंगा और उसका पूरा एंजॉय करूंगा मैं। जी। तो वही हमारी एजुकेशन, वही हमारी तालीम है ना, शिक्षा। हम जो भी अगर प्राप्त करें तो उसमें अपनी दक्षिणा जानी चाहिए। तो बोला कि हाँ फीस है 50 रुपये ऐसा कुछ था, वो 150 रुपये, सॉरी 150 रुपये है। तो मैं ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, फार्म लो अभी भर के दे दो। और आप फ़ोटो लाए हो क्या, कि नहीं फ़ोटो लाया हूँ मैं। हाँ, सब लोग रखा करते थे कि ठीक है, फ़ोटो मैंने दे दिया और फॉर्म भर दिया। आप एक काम करना, कल से आप आ जाना। और सेकेंड से फिर हम लोग जाना शुरू हुए। तो फिर वो वोकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना, थिएटर पे हम लोग सिखाते ना, पूरे नाट्य शास्त्र की सारी विधाएँ और सारी जितनी भी एलिमेंट्स है। तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद में फिर हुआ ये कि मेरे को एक हमारे जो गुरुजी हैं धनेश वासन है, उनका नाटक है अंतरंग नाटक की जो चल रही थी रिहर्सल, और वो था वर्कशॉप प्रोडक्शन। तो उसमें तैयारी चल रही थी। उसमें मेरे जो क्लासमेट था ना, हमको 2 कैरेक्टर दिए, परिव्राजक 1, परिव्राजक 2। अब वो जो 1 था मैं था, वो 2 वो था। अब वो क्या करते थे, वो कौवे को डुलाया करते थे, काव 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 काव। तो वो जैसे वो कौवा आता था ना तो वो क्या करते थे, वो डुलाया करते थे। तो उनकी पिताजी की आत्मा की शुद्धि के लिए सब कुछ होता है। तो वो जैसे ही वो पास में आते थे तो दोनों के पीछे से ना तशरीफ में भिड़ती जोर से, और भिड़ती तो नंबर 1 उसको थप्पड़ मार करता था जोर से कि साला तूने मेरा वो जो ना सब ख़राब कर दिया। तो एक्सरसाइज में क्या हुआ रिहर्सल के अंदर, तो हमारे डायरेक्टर ने बोले, मैंने एक दो बार थप्पड़ मारा तो बोला कि
अभी आपकी सिर्फ रिहर्सल है ना, रिहर्सल में मत मारना, अभी आप जब शो हो ना तब देखना। तो वो बात मेरे दिमाग में ऐसी लगी कि नहीं शायद हो सकता है रिहर्सल में मेरे ख्याल जो नेचुरल थप्पड़ नहीं मारते होंगे वो शो में थप्पड़ मारते होंगे। तो मैंने ये किया, करीब महीने भर वो चली वर्कशॉप, उसकी रिहर्सल में जब भी हमारा सीन आता तो जैसे ही हम लोग टकराते, टकराने के बाद में मुझे गुस्सा आता और मैं चूँकि बिल्कुल नज़दीक आ गया था मेरा, वो जैसे टकराते ना तो वो उड़ के कवर उड़ के चला जाता है, तो मेरा सब ना वो सारा गेम बिगड़ गया। तो मेरे गुस्सा आता है, मैं खींच के थप्पड़ मारता हूँ उसके। तो हुआ ये कि जितनी भी थी ना वर्कशॉप हमारी रिहर्सल में उसको थप्पड़ नहीं मारा, हल्के से ये टच किया करता था बस में। मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि शो के अंदर मारेंगे। जैसे ही शो हुआ, अब शो के अंदर वो पब्लिक मतलब फुल हाउसफुल, नीचे का प्रोसेनियम थिएटर हाउसफुल। जैसे ही पहली बार मैंने स्टेज कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, ये सामने लाइट वाइट ये आई और डायलॉग बोलना शुरू किया तो मुझे एक बार अंधेरी आ गई, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं एक्टिंग कर रहा था। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आप जब पहली बार स्टेज कर रहे होते हैं तो चूँकि सामने पब्लिक है, ऊपर से लाइट के स्पॉट्स हैं, और फिर इतना हार्ड थिएटर, लाइव थिएटर करना बहुत हार्ड होता है। एक एक लाइन के ऊपर, क्योंकि हम लोग अभी तो क्या जैसे हम टेक ले रहे हैं, तो अगर यहाँ कोई रिटेक भी होगा ना, कोई प्रॉब्लम भी होगी, हम इसको टेक को दोबारा ले लेंगे। लेकिन स्टेज पे ऐसा नहीं होता है, बंदूक से निकली हुई गोली वापस लौट के नहीं आती, वही स्टेज के ऊपर एक बार जो कर दिया तो कर दिया, तो बिल्कुल परफेक्टली करना पड़ता है। अब जैसे ही शो था और जैसे हमारे डायलॉग स्टार्ट हुए, होते के साथ ही जैसे ही वो पीछे मुझे टच हुआ और मैंने घूम करके, जैसे वो बंदा समझा कि मैं उसको वो हल्के से थप्पड़ मारूंगा, तो बंदे ने हल्के से उसने फेस भी चेंज नहीं किया और मैंने घूम करके ये सपाटा मारा, फटाक, पूरे हॉल के अंदर तालियां गूंजी जबरदस्त। इतनी जोर से साउंड था उसका कि 5 उंगली इसके फेस के ऊपर गई। अब उस सीन के बाद खूब जब क्लैपिंग, पब्लिक ने खूब क्लैपिंग की। और भाई साहब जैसे ही वो फेड आउट हुआ, वो उस रूम में, मैं इस रूम के अंदर, वो उस वीक के अंदर, मैं इस वीक के अंदर, उसने जोर से आवाज़ दी, सिकंदर। मैंने इतनी जोर से उसने आवाज़ दी तो मुझे शाबाशी देगा मेरे को, है ना, इतना बड़ी सीन किया है, खूब दबा की क्लिपिंग मिली, पूरे नाटक में कहीं क्लिपिंग नहीं मिली थी। तो यार मुझे तोड़ के गया फटाफट, जिससे मैं पोस्ट गया, उन्होंने किक मारा धड़ाम से, भाग फेस के ऊपर। अबे तूने मेरे घुस के मारा, अब तो थप्पड़ क्यों मारा? अरे मैं थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ की तो रिक्वायरमेंट थी, सीन था, भाई तो बेवकूफ़ गधा आदमी, थप्पड़ थोड़ी सी मार देंगे तूने, तो जोर से थप्पड़ क्यों मारा? वो मेरे धे, फिर मैं उसके धे। हमारे डायरेक्टर साहब आए दौड़ करके, सिकंदर क्या कर रहे हो? हाँ, मैं सर मैंने इतना बढ़िया सीन किया, लोगों ने तालियां बजाई हैं और ये मेरे को पंच मार रहा है। मतलब मैं तो गधे, कुछ तेरे को नेचुरल थोड़ी मारना था, हल्के से मारना। तो ये घटना थी। तो मुझे आज भी जब भी मैं स्टेज करता हूँ तो मुझे वो सीन, जो पहली बार 1988 के अंदर मैंने वो सीन किया था, वो घटना मुझे याद आती है। तो ये लाइफ की मेरी ऐसी घटना है कि वास्तव में जो है ना, मतलब जब भी मैंने कोई भी स्टेज किया है तो मुझे वो सीन हमेशा याद आता है। अब उसके बाद में 1988 के बाद में फिर कंटिन्यू काम करता रहा और 2009 के अंदर हमारे डायरेक्टर हैं, पंजाब से हैं, लखविंदर सिंह जी, आप सभी लोग जानते हैं। राजस्थान के अंदर उन्होंने काफ़ी धूम मचाई है और उन्होंने पहली बार मुझे ब्रेक किया। मेरे एक मित्र हैं जो थिएटर से मुझको साथ में लेकर गए थे, चलो आप फिल्म देखते हैं, और लाल शॉट में शूट कर रहे थे, महल करो पपलाज माता जी। तो वहाँ लखविंदर जी डायरेक्टर थे और मेरा मित्र है अंदाज़, तो वो मुझे यहाँ से रविंद्र मंच से लेकर गए कि चलो यार अपन पार्टी वार्टी करेंगे, तो एक शूटिंग चल रही तो दिखा के लाऊंगा। तो मैं पार्टी करेंगे ना, कि हाँ पार्टी करेंगे, कि चलो चलते हैं। अब गए, जाती ही उन्होंने, और वो उनका कोई कॉन्टेक्ट पहले से था कि यार चलो ठीक है हम लोग आते हैं और कुछ आर्टिस्ट भी मेरे साथ में हैं, आप देख लेना। गए, उन्होंने बात की तो हल्का सा उन्होंने सीन बताया मेरे को। तो हम तो, आप तो थिएटर करने वाले आर्टिस्ट हैं, आप एक बार सीन बता दो और आप लोग तैयार, रेडी। हाथों हाथ सीन हुआ, ओके, क्लिपिंग, 2 सीन 3 सीन, और मतलब पहली शुरुआत मेरी मूवी की वहाँ से हुई, महल करो पपलाज माता 2009 के अंदर। तब से लखविंदर जी जो आज राजस्थान के अंदर काफ़ी उन्होंने हलचल पैदा कर दी है और एक के बाद एक उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और उनकी हर मूवी के अंदर मैंने काम किया है और वो मेरी गाइडलाइन है और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सिनेमा का एक आर्टिस्ट बनाया, छोटे रंगमंच के छोटे से एक अदना से कलाकार को। और आज मैं करीब 46 मूवी कर चुका हूँ और 24 मूवी मेरी रिलीज़ हो चुकी है। इसी दरमियान मैंने टीवी सीरीज़ बहुत सारे किए हैं, 45 के आसपास मैंने टीवी सीरीज़ की हैं, वेब सीरीज़, शॉर्ट मूवीज़ तो पता ही नहीं कितनी की है। अब कंटिन्यू मैं थिएटर नहीं छोड़ता, थिएटर कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, साथ में ये फिक्शन और मूवीज़ वगैरह कर रहा हूँ मैं। और आज
आज मेरे लिए बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि आज इस इतने बड़े टॉक शो जो आप शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आपने मुझे हिस्सा बनाया, अपनी टीम को मुझे हिस्सा बनाया, तो मैं दिल से बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बढ़िया। अभी इन दिनों क्या चल रहा है सिकंदर भाई? अभी सनी देओल की फिल्म है सूर्या, उसमें मैं जो ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, जो साथ में मेरे एक सीन हो चुका है, एक सीन अभी हो जुलाई लास्ट वीक में होगा सनी देओल जी के साथ में। सनी देओल की मैंने करीब 45 मैंने मूवीज़ देखी हैं, 70 से ऊपर उन्होंने मूवी की है, लेकिन मैंने जो पहले आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी मैंने सबसे ज़्यादा मैंने मूवी देखी है, और संजोग से उनके साथ में ही उन्हीं की फिल्म के अंदर उनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला है। तो अब अभी सनी देओल साहब के साथ काम हाँ, अभी उनके साथ में काम कर रहा हूँ, और अभी ऑलरेडी जो है ना 2-3 मूवी अभी और पाइपलाइन के अंदर है, और अब कंटिन्यू अब मूवी कर रहे हैं, क्योंकि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अब एक्टिंग के अलावा कुछ करते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भी एक वेब सीरीज आने वाली है जिसको हमने नाम रखा है जीना यहाँ मरना यहाँ। अरे वाह वाह। थिएटर आर्टिस्ट करके, अरे वाह, इसी नाम से जो है, तो ईश्वर की जो माँ सरस्वती की कृपा, माँ सरस्वती की इच्छा की आपके मुंह से हमारे वेब सीरीज का नाम निकल गया। अरे सर, क्या बात है, क्या बात है, फिर तो हम भी उसका हिस्सा रहेंगे। जरूर जरूर, हमारा सौभाग्य। सिकंदर भाई, जब हम बात करते हैं थिएटर आर्टिस्ट की, कलाकार की, खास करके राजस्थान के जो कलाकार हैं उनकी, तो ऐसा कहा जाता है कि आजीविका नहीं कमाई जा सकती एक्टिंग करके, या बहुत मुश्किल है अपनी घर गृहस्थी चलाना, ब्रेड एंड बटर अर्न करना एक्टिंग से। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, एक्चुअल में क्या है, यहाँ राजस्थान में हमारा जो थिएटर होता है ना, वो होता है एमेच्योर थिएटर, कमर्शियल थिएटर नहीं है। कुछ गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, सब्सिडी दे और काफ़ी सुविधाएं दे, तो हमारी कला का उत्थान हो सकता है, बट गवर्नमेंट ने कभी ऐसा फोकस नहीं किया, क्योंकि अदर स्टेट के अंदर सारी गवर्नमेंट है ना सब्सिडी खूब दे रही है, और लोकेशंस वगैरह खूब अच्छे प्रोवाइड करवाती है, बहुत कम नॉमिनल चार्जेस के अंदर। अगर वो भी यहाँ गवर्नमेंट भी अगर सपोर्ट करे, तो नो डाउट कि हमारा थिएटर भी कमर्शियल थिएटर हो जाएगा। और आज हमारी जीविका से इसीलिए नहीं चल पाती क्योंकि हमारी एमर्शियल थिएटर है। हाँ, लेकिन ये कि सीखने के लिए वो जो विधा है, थिएटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कलाकार को एक अच्छे कलाकार बनना, एक अपनी कला को तराशने के लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। मैंने तो सुना है, लेकिन कलाकारों के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने 25,000 रुपये प्रति कलाकार और संस्था के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर रही है। 2 करोड़ का बजट भी है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ होता क्या है कि हमारी जो राजस्थान के अंदर एक सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम लोग कलाकार ही एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसका गवर्नमेंट भी इसका फ़ायदा उठाती है ना। गवर्नमेंट क्या, कोई भी आदमी जो हो, आज जैसे हम उनको देखेंगे, गोरे लोगों को देखेंगे, तो वो तो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, है ना। उसी श्रेणी के अंदर जो हमारे अधिकारी लोग होते हैं वो भी यही करते हैं कि यार हमको यहाँ अगर हमको बजट देना है तो यार क्यों ना साला उनको आपस में, है ना, कोई भी विवाद पैदा कर दें और हमको बहाना मिल जाए। और वो बजट होता है, लैप्स होता है। हाँ, कलाकारों को पहले मिला करता था, आजकल वो भी नहीं मिल रहा। मात्र 6 लोगों को भी अनुदान मिला है। 25,000 रुपये पर कलाकार कहाँ मिलते हैं? ऐसा कुछ नहीं मिलता। हाँ, कुछ लोगों को मिलते हैं, जो 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ तो मुश्किल से 8, 10, 15 लोगों को, 20 लोगों को मिलता है। पहले 100 से ऊपर मिला करते थे। अगर वहाँ ध्यान दे कलाकारों के ऊपर, तो कोई भी कलाकार भूखा नहीं मरे। जैसे आपने खुद ने भी कहा कि घर की जो राशन की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, ब्रेड एंड बटर की व्यवस्था है, वो करना आसान नहीं है। तो फिर आजीविका अर्जित करने के लिए आप क्या कुछ पैरेलल कुछ कर रहे हैं साथ में? हाँ सर, वो करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ हम लोग कंटिन्यू रंगमंच में हम इन्वॉल्व हैं। साथ में हमको ये फिक्शन पे काम करना पड़ता है, मूवीज़ के अंदर भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग को फंडिंग भी होती है, हमको पे आउट भी अच्छा मिलता है ना। थिएटर से इतना अच्छा पैसा नहीं मिल पाता। और कुछ कलाकार भी ऐसे हैं जो ऑलरेडी, अगर सर्विस क्लास लोग हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास जॉब है जी। और जिनके पास में जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, उनके लिए थिएटर बहुत हार्ड है, क्योंकि यहाँ से इतना पैसा वो निकाल नहीं पाता। वर्कशॉप भी अगर करेगा तो ठीक है, महीने में आपने 3, 4, 5, 10, 15 स्टूडेंट आपके आगे, तो लगातार वर्कशॉप वो बंदा कर नहीं पाता है। उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है। इसके अलावा हाँ, एक्स्ट्रा अर्निंग्स मैं यही सलाह दूंगा कि अगर हम कोई भी अगर नए स्टूडेंट, नए बच्चे अगर इस कला के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो पहले अपना कोई भी एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स के बारे में सोच करके और यहाँ इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि उसको दिक्कत नहीं आए। और बहुत सारी फैमिलीज सपोर्ट करती है, लेकिन सभी फैमिलीज सपोर्ट नहीं करती। जी जी। सोसाइटी में चूँकि कलाकार को बहुत ही उस नज़र से देखा जाता है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ में भी आई थी। हमारी सोसाइटी बिल्कुल भी इसको लाइक नहीं करती। नाटककार एक भांड बोलते हैं। जी, हाँ बिल्कुल। तो हम लोग वहाँ फाइट करते हैं,
हम लोग वहाँ स्ट्रगल करते हैं, उसके अलावा फिर हम लोग इस फील्ड में स्ट्रगल करते हैं और फिर यहाँ भी सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है, तो वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। उसके बाद में अगर कहीं से भी अगर रास्ते खुलते हैं, कहीं से भी अगर काम मिलता है, तो फिर वो उसकी जीत है, वही उसके लिए सोर्स है। अन्यथा क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ना बेचारे, अब जो इस क्षेत्र में आ गए वो लोग रह नहीं पाते, कहीं नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद भी इनकी आत्मा तो यहीं लगी रहेगी जब तक कि वो एक्टिंग नहीं कर लें, है ना। उनको संतुष्टि नहीं मिलती, और कलाकार को संतुष्टि मिलती है कि दर्शकों में कोई भी क्लैपिंग कर दे, कोई भी उसकी अभिनय की तारीफ़ कर दे, तो बस उसकी पूर्ति हो जाती है। बट इससे बच्चे नहीं पालते। बच्चों को पालने के लिए ज़रूरी कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई भी अपना एक्स्ट्रा जॉब आदमी करे या एक्स्ट्रा बिजनेस आदमी करे, तो आदमी इजी वे के सर्वाइव कर पाता है, और यही करना चाहिए नए बच्चों को। सिकंदर भाई, ये जो एक्टिंग है, एक्टिंग का जो क्षेत्र है, ऐसा कहते हैं वो मुझे एक्टिंग का कीड़े ने काट लिया, तो ये तो छूटती नहीं है, छूटती नहीं है। हाँ। लेकिन जब इतनी मुश्किलें हैं, आप दाल रोटी का भी इंतजाम नहीं कर सकते इस लाइन से, उसके बाद भी वो क्या बात है जो आप में इतनी जीवटता, इतनी समर्पण भाव लेकर आता है कि आप कल रात को भी आप शूटिंग कर रहे थे, मैंने सुना, तो ये कैसे कर पाते हैं आप? सर देखिए, वो एक जुनून है ना, एक जोश है, एक गोल है, और हर आदमी को अपना गोल सेट करना पड़ता है। आदमी ने अपना गोल सेट कर लिया तो इजी वे के अंदर फोकस करता है, सक्सेस मिलती है उसको। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं पता नहीं, हमारा टारगेट क्या है कोई पता नहीं, बस कर रहे हैं, बैठे हैं नदी के किनारे, कभी तो लहर आएगी। हर आदमी इसी अपेक्षा के अंदर चलो यार कर रहे हैं, कभी तो किस्मत का पिटारा खुल जाएगा, किस्मत का पिटारा खुलेगा। लेकिन वो नहीं, अपना गोल सेट करो, टारगेट क्या है अपना टारगेट बनाओ, ठीक है, उस पर डेट डाल दो कि इस डेट के अंदर मुझे ये अचीवमेंट लेना ही लेना है, तो 101% आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे और आप सफलताएं आपके कदम चूमेगी। हमारा भी जोश है, जुनून है, हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं हमारी यहीं से, इस क्षेत्र से, हमारे इस रंगमंच से निकल के आज बहुत ऊंचाइयों पर हैं, बहुत नाम कमाया उन्होंने, इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने कमाया है। और आज हमारे जयपुर थिएटर से ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ राजस्थान सिनेमा ही नहीं, बॉलीवुड से लेकर के और हॉलीवुड में भी ज़बरदस्त नाम कमाया। हॉलीवुड स्टार हमारे जो साथ में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ में काम करने का, इरफान खान जी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, अनूप सोनी हैं जो अभी क्राइम पेट्रोल को होस्ट कर रहे हैं, निखिलेश शर्मा हैं, अर्चना श्रीवास्तव हैं, और ताराचंद बड़जात्या हैं, सावन कुमार टाक हैं, केसी बोकड़े जी हैं, बड़ी बड़ी प्रतिभा हैं, बड़े बड़े टैलेंट हैं जो आप बॉलीवुड के अंदर काफ़ी जिन्होंने काफ़ी झंडे गाड़ दिए हैं, खूब नाम कमाया है और हमारे राजस्थान वासियों का हमको गौरवान्वित किया है। तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, हम बहुत टैलेंट है हमारे इस क्षेत्र के अंदर, हमारे राज्य के अंदर। बस अब ज़रूरत है सिर्फ उनको मोबिलाइज करने की, उनको प्लेटफॉर्म देने की, जो आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, तो ये तो बहुत ही खुशी का मुकाम है। और मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने उन प्रतिभाओं को यहाँ मोबिलाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। नहीं, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। इस बार आपने जो हमारी तारीफ की और हमारे कंधों पर ये जो बोझ डाल दिया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ कर पाए। संसाधन बहुत सीमित है हमारे पास में, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाएँ ताकि हम सभी राजस्थान के कलाकार लाभान्वित हों। सिकंदर भाई, हमने ऑलमोस्ट सारी विषयों पर आपसे पूछताछ की, जानकारी चाहिए, आपने अपने मन की बात भी बताई और कुछ ऐसी बातें बताई जो हमने पूछा नहीं था, फिर भी आपने बता दिया, ये बहुत मज़ेदार बात रही। फिर भी कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और हमने वो सवाल में नहीं पूछा, तो ऐसी कोई बात हो तो कहिए प्लीज़। बस अब यही कहना है मेरे को तो कि आज फील्ड कैसी भी हो, प्रोफेशन कैसा भी हो ना, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, और हर आदमी का ड्रीम अपना है, हर आदमी की सोच अपनी है, और इंसान करना क्या चाहता है, बनना क्या चाहता है। पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं और बच्चा कुछ और चाहता है, तो हम किसी भी सोच को बंधित नहीं करें, है ना, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दें। बट जो भी अपना भविष्य बनाना चाहता है किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, वो सिर्फ अपना गोल सेट करें, ठीक है, और मेहनत और जुनून के साथ में काम करें। और दूसरी बात, काम के साथ साथ में, मेहनत के साथ साथ में, लगन के साथ साथ में गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग क्या है, मेहनत बहुत करते हैं, और ख़ास तौर से हमारा जो राज्य है, राजस्थान के जो लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। लेकिन किस दिशा के अंदर मेहनत कर रहे हैं, वो उस दिशा की वो जो सही दिशा में आदमी मेहनत करे, उसके लिए चाहिए गाइडलाइन।
तो मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मार्गदर्शन इंसान को मिल जाए और सही दिशा के अंदर ज़रा सी भी आदमी मेहनत कर लेगा तो कामयाबी झंडे गाड़ देगा। जैसे बहुत सारे लोग आज नाम कमा रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी, बॉलीवुड के अंदर भी, हॉलीवुड के अंदर भी नाम कमा रहे हैं। वही कलाकार लोग आज हमें गर्व है उनके ऊपर। बस मैं यही कहूँगा कि हम इस अभिनय के क्षेत्र में, इस कला संस्कृति के क्षेत्र में अगर हम काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं तो हमारे लिए गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। बस अच्छी गाइडलाइन हमको मिल जाए और उसके साथ में मेहनत करने में हम लोग पीछे नहीं हटते और सफलता निश्चित रूप से हमको मिलेगी। ये मैं कहना चाहूँगा सभी के लिए। और एक चीज़ और है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो टॉक शो अभी जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये टॉक शो आने वाले समय के अंदर आपको वो टैलेंट देखने को मिलेगा, वो प्रतिभाएं आपको देखने को मिलेंगी जो राज्य में नहीं, हर सिनेमा के अंदर, पंजाबी सिनेमा के अंदर, भोजपुरी सिनेमा के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, साउथ सिनेमा के अंदर जो नाम भी कमा रहे हैं और जो नाम कमाएंगे, वो सभी जो टैलेंट है आपको इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस शो को आप कंटिन्यू देखिए, हर बार देखिए, जब भी जिस डेट के ऊपर ये शो अनाउंस हो, इसको आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, वो टैलेंट आपको देखने को मिलेगा, वो कलाकार जो आपके अपने कलाकार हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, वो जो चरम सीमा पर पहुंचने वाले हैं वो कलाकार आपको इस शो के अंदर देखने को मिलेंगे। और नो डाउट कि कपिल शर्मा का जो शो है उसके पैरेलल अगर 21 नहीं तो 19 भी नहीं होगा हमारा ये टॉक शो, जिसके लिए आज मैं हिस्सा बना हूँ। और मेरे जो परम मित्र हैं जॉर्ज ग्रोवर जी ने आज मेरे को इसका हिस्सा बनाया है, मैं बहुत बहुत इनको फिर से धन्यवाद दूंगा। अरे बहुत आपने हमारी इज्जत अफजाई की और हौसला अफजाई की। हम तो अपने आप को सच में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं थिएटर कर रहा हूँ जब मैं 9 साल का था तब से, और लेकिन स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर लाने का, कैमरे को फेस करने का जो मुझे पहला अवसर दिलाया वो भाई हमारे सिकंदर जी थे। सिकंदर जी ने मुझे कहा एक दिन कि जॉर्ज भाई आप क्या टीवी पे आना चाहोगे? मैंने बोला यार मुझे कौन आएगा, मैं तो जा नहीं सकता, जयपुर छोड़ के मम्मी बिस्तर पर हैं और काफ़ी साल तक मम्मी बिस्तर पर रही। अभी हाल ही में 6 महीने पहले मम्मी की डेथ हुई है, भगवान की आत्मा शांति दे जी। तो मैंने कहा यार मैं जयपुर छोड़ के तो जा नहीं सकता, तो मैं टीवी पर कैसे आऊँगा? तो उन्होंने बोला नहीं, जयपुर में ही जो है टीम आई हुई है और आपका जो है एक शूट होगा। तो हम एक गांव है यहाँ पास में चांद से, वहाँ मुझे भाई लेकर गए थे और पहली बार मैंने कैमरा इन्हीं के निर्देशन में, या कहना चाहिए इन्हीं के सहयोग से मैं शुरू कर पाया था। एनीवेज, जो आपने अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ में शेयर किया, जो गाइडलाइंस आपने आने वाले कलाकारों के लिए आपने दी, और जो हौसले की बातें, जो प्रेरणा की बातें आपने बताई, वो सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, विशेष करके जो है युवाओं के लिए जो है लाभदायक होगा, इससे मुझे आशा है। आपने जो हमारे टॉक शो जो जल्दी ऑन एयर होने वाला है, टाबर का प्रोडक्शन है, ये टाबर प्रोडक्शंस का एक नया शो है ये टॉक शो करियर वॉरियर। तो इसके बारे में जो तारीफें आपने की और इसके लिए जो शुभकामनाएं आपने दी, उसके लिए मैं आपको लाखों धन्यवाद देता हूं। और एक मोमेंटो के रूप में मैं ये आपको एक माँ सरस्वती की प्रतिमा अर्पित करना चाहूँगा, देना चाहूँगा। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये थे हमारे भाई सिकंदर चौहान, जो कि बॉलीवुड में डंका बजा रहे हैं। और इनसे जो बातचीत हुई, इन्होंने जो हमें संदेश दिए, प्रेरणादायक जो बातें कही, वो हम सभी के लिए लाभदायक होगी, ऐसी मुझे आशा है। आप लोग हमारा चैनल जो है टाबर, यूट्यूब पर बना हुआ चैनल है, TAABAR टाबर, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम जो है अपना एक नया एपिसोड इस पर अपलोड करेंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उधर एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर दबा दीजिएगा। तो इससे क्या है, आपके पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इंटीमेशन आ जाएगी जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा। तो ये काम जरूर कर दीजिएगा। टाबर चैनल है यूट्यूब पर। तो मैं जो है दर्शकों से विदा लूँ, उससे पहले सिकंदर भाई से कहूँगा कि एक शेर शायरी कुछ हो जाए, क्योंकि इनकी शेरो शायरी भी जो है काफ़ी प्रचलित है और लोगों के बीच में जाने जाते हैं ये शेरो शायरी के लिए। तो भाई सिकंदर भाई, कंक्लूड करने से पहले, अपने बातचीत को विराम देने से पहले एक शायरी हो जाए। आपने इतनी इज्जत बख्शी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं यही एक अल्फाज कहूँगा कि जाते जाते हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, जाते जाते हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, नए ज़माने में नई बात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, एक कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, तो हर किसी मोड़ पर
फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, जल्दी मिलते हैं हम एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।